आज मैं अपने सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव खुणाची में इस वक्त हूं, जो ग्राम पंचायत बहौल सैंस का हिस्सा है और साथ वाली पंचायत बगड़ा थाच है। आगे हमारी बीहनी की पंचायत लगती है, गत्तू की पंचायत। पूरा इलाका सड़क से कट गया था। अभी भी यहाँ पर सड़क पर गाड़ी नहीं आ पा रही है और लगभग 1 महीने से 1.5 महीने के लगभग जो है वो यहाँ पर राशन की समस्या थी। आज डिप्टी कमिश्नर से मैंने बात की है कि तुरंत यहाँ पर राशन पहुँचाया जाए। सारे इलाके में जो यहाँ पर वाटर सप्लाई वो भी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। बिजली की सप्लाई वो भी अवरुद्ध पड़ी है, बंद पड़ी है बहुत सारे इसी इलाके में। लेकिन ख़ास तौर से इस गांव में जो हमने देखा है कि इस गांव में लगभग 60 घर के करीब जो लोग रहते हैं, जो परिवार रहते हैं, उनमें से 2-4 घर बचे हैं जहां डैमेज नहीं हुआ है, बाकी सब के सब घर डैमेज हुए हैं। पूरी पहाड़ी ये नीचे को धंस रही है और घर 15 फुट 20 फुट जा कर के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, नीचे धंसते जा रहे हैं। हर रोज़ ज़मीन धंसते हुए नीचे की तरफ जाते हुए उससे हर घर में क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है और अधिकांश गांव के लोगों ने अपने घर छोड़ करके दूसरे स्थानों में शरण ली हुई है। इस वक्त जो हमारे प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर खुणाची का, और प्राइमरी स्कूल के साथ हमारा दूसरा स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उन स्कूलों में लोग अपना घर छोड़ करके रह रहे हैं, जिसकी जानकारी मैंने जिला प्रशासन को भी दी है। राशन के लिए मैंने डिप्टी कमिश्नर को कहा कि सुनिश्चित करें कि राशन यहाँ खत्म हो गया है, क्योंकि लगभग 1.5 महीने से कोई गाड़ी यहाँ पर आ नहीं पाई है। और आज हमने इनको कहा कि यहाँ राशन का इंतज़ाम तुरंत किया जाए। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जो फुली डैमेज है, लगभग 12-13 घर तो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए, ध्वस्त हो गए हैं। लेकिन जो बाकी घर जो रोजाना दरार पड़ने के कारण जो रहने के लायक नहीं रहे हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। उनकी संख्या इस वक्त जो मैं बता रहा था कि लगभग 50 के लगभग वो संख्या ऐसी है कि जो घर खाली करने की नौबत इनको आ गई है। लोगों ने यहाँ पर बहुत मेहनत के साथ खेतीबाड़ी करके जो है बाग बगीचे लगाए हैं। अभी हम रास्ते में आते हुए देख रहे थे कि सेब तैयार है, लेकिन सेब इसलिए अब वो उतारने का मन नहीं कर रहा है। आखिरकार उसकी वजह यह है कि सेब ले कैसे जाएंगे, रास्ते बंद पड़े हैं, सड़कें बंद पड़ी हैं, वो फसल बर्बाद हो रही है। आज मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से भी बातचीत की है कि सड़क तुरंत जो है रिस्टोर करके, ताकि लोगों की फसल तो मार्केट तक पहुंच जाए। आधे पौने भाव जो भी सेब की कीमत मिलती है वो मिल तो जाए, सड़ने के बजाय कम से कम थोड़ी राहत मिल सके। तो ये सारा इलाका इस वक्त बहुत परेशानी के दौर में से गुजर रहा है। आज मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की है कि जो नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा है, लेकिन मदद करने की रफ्तार सरकार की ओर से बहुत धीमी है। अगर ये मदद की रफ्तार रहेगी तो बहुत बड़ी कठिनाई के दौर में लोग आने वाले समय में होंगे। और ख़ास तौर से ये इलाका ऐसा है जो 8,000-9,000 फीट की हाइट पर है, जहाँ 1 महीने के बाद सर्दी इतनी ज़्यादा हो जाती है, बर्फ़ पड़ भी जाती है, और जहाँ लोगों को घर से बाहर रहना पड़े तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी। तो इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो है वो इंतज़ाम करने के लिए हमने सरकार को भी कहा है। और हमारे लिए चिंता का विषय है, घर चले गया, ज़मीन भी चले गई, घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय यहाँ पर बना हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था निकल आए ताकि लोगों को घर बनाने लायक ज़मीन का इंतज़ाम हो सके। ये हमने प्रदेश सरकार से भी बात की है, और प्रदेश सरकार के साथ साथ में हम इस सारे मामले को लेकर के आवश्यक होगा तो केंद्रीय मंत्री, केंद्र की सरकार के सामने भी इस बारे में बातचीत करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।